552 hours. Wait for our response. नारा तकबीर! भारत का गुरूर खाक में मिले 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज भी निढाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जारियत की। पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल बरसाए गए। 6 मकामात पर शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। भारतीय हमलों में बच्चों और खातीन समेत 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग अजीम दोम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट लड़ी गई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। लड़ाई में 125 जंगी तैयारों ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक डॉग फाइट की। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेकपोस्टें तबाह की। मोदी सरकार अपनी तबाही छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही। पाक फौज ने सबूत और शवाहिद के साथ दुनिया के सामने हकायक रखे। बठिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह कर दिया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी तबाह कर दी। एयर चीफ कमांड के हक में अजीम फतह की आत्मी एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब से खिताब। पाक फजाइया के शाहीनों को खराज तहसीन पेश। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू की मार के हक में कारहाय नुमाया सरअंजाम देने वाले शाहीनों से मुलाकात। एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की जिसे मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान ने मुसल्लत करदा जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी कौमी क़यादत की वजह से ये कामयाबियाँ समेटने का मौका मिला। फील्ड मार्शल की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत देख ली। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा सख्त होगा। अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन को 2 टोक पैगाम। पाक अफवाज खुसूसन पाक फजाइया को खैराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मार्का हक के ऑपरेशन फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद और पेशावराना महारत का मजहर थे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश का महवर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फरोग है। खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से बाखबर है। दुश्मन की जारियाना अस्करी तैयारियों पर गहरी नजर है। मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। Now you just wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our coward enemy. Nare Takbir! Allahu Akbar! मार्के हक के दौरान DGISPR की कौमी अज़्म की तर्जुमानी भारतीय बिला इश्तियाल जारियत पर वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ दिया। मौसर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से वाज़ेह किया कि कौमी अज़्म सिर्फ दावा नहीं जो कहा करके भी दिखाया। DGISPR ने कहा कि बुज़िलाना हमले का इतना सख्त जवाब दिया जाएगा कि भारत की आर्जी खुशी हमेशा के लिए गम में बदल जाएगी। पाकिस्तान अपने वक्त, जगह और अपनी मर्जी के मुताबिक भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का पूरा हिसाब लेने की वार्निंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। आज का दिन जुर्रत, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी रही। कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने तहम्मुल, जिम्मेदारी और उसूली मौक़िफ़ के साथ जवाब दिया। बुनियानुम मरसूस सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के हक के दिफा का मजहर था।
फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने जारे मुल्क की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, मुतादिद जंगी तैयारे गिराए, अहम फौजी अहदाफ को तबाह किया, वाज़े कर दिया कि हम के ख्वाह हैं मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँच गए। वज़ीर आला और गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीरा भी हमरा गवर्नर और वज़ीर आला की शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात, जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा, सूबाई अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म सोलर बिजली, सेफ सिटीज़, लैपटॉप की तकसीम स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। दौरे के दौरान 4 दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर आज जवाब दिए जाने का इम्कान, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। ईरानी खबर रसाई इदारे तस्नीम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन के कुछ शिके नाकाबिल कबूल हैं। ट्रंप का इकदाम इब्तदा से ही गलत था, उसे कभी सही नहीं किया जाना चाहिए था। अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ समझने के लिए कई बार दीवार से सर टकराना पड़ेगा। ईरान जवाब का जायज़ा ले रहा था, अमरीकियों ने फिर गैर दानिशमंदाना तरीका इख्तियार किया जिससे जायज़े के अमल में वक़्फ़ा आया। ईरान के साथ मसबत मुज़ाकरात हुए, मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से अफजूदा यूरेनियम भी हासिल करने जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदे की उम्मीद है। डील की सूरत में पाबंदियाँ नरम करने का इशारा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का भी खात्मा, ईरानी मुआहदे से मशरूत, मुआहदा ना करने पर शदीद हमलों की धमकी। बोले कि ईरान मुआहदे पर रजामंद हुआ तो अपना हुकूमत खोल दी जाएगी, राजी ना हुआ तो बड़े हमले करेंगे। मुआहदे की शराइत में ज़ेर ज़मीन तनसीबात बंद करने की शर्त शामिल है। मुजव्वज़ा नुकात में अफजूदा यूरेनियम भी शामिल है। अब स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर को भेजने का इम्कान नहीं। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी अभी कबल वक्त है। आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका को पाबंदियां खत्म करना होंगी, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े कर दिया। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने 2 मरतबा मुज़ाकरात किए मगर अमरीका ने पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया। मुज़ाकरात के लिए जंग का खात्मा और मुस्तकबिल में जारियत न होने की जमानत ज़रूरी है। आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका को पाबंदियां खत्म करना होंगी। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। ट्रंप का ऑपरेशन मुझ पर भरोसा करो खत्म हो गया, अब मामूल का जाली ऑपरेशन शुरू हुआ चाहता है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर पर तंज, बोले दुश्मन मीडिया प्रोपेगेंडा करके तेहरान को कमज़ोर करना चाहता है। अमरीकी अवाम को अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फदा के बाद ईरान बैनुल-अक़वामी निज़ाम में बासर बनकर उभरेगा। फ्रांस ने तैयार बरदार बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ के करीब तैनाती के लिए रवाना कर दिया। फ्रेंच वजारत दिफा के मुताबिक फ्लैगशिप जहाज चार्ल्स डे गॉल जनूबी बहरा अहमर की जानिब रवाना हो गया। जंगी जहाज़ों के साथ नैशरेज अबूर करते हुए आगे बढ़ रहा है। सदारती दफ्तर के मुताबिक आबने हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए तैयार और उसकी सलाहियत भी रखते हैं। आबने हुर्मुज़ का मामला अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से अलग रखा जाए। चार्ल्स डे गॉल तैयारा बरदार बहरी जहाज 20 राफेल तैयारा ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ कई जंगी फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर्स को रोका गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। उधर टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 बहरी जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़कर खलीज में दाखिल हो गए। ये टैंकर ईरान की माया पेट्रोलियम गैस यमन में हूसियों तक पहुँच जाते हैं।